या 500 साल के बाद में क्यों होती है। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे जो जैन साहित्य, जब अपन साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा, कुछ तो 12वीं शताब्दी में, कुछ 13वीं शताब्दी में, कुछ 11वीं शताब्दी में, कुछ 10वीं शताब्दी में ऐसे लिखे गए जैन मुनियों के द्वारा जैन साहित्य की रचना हुई है। तो इस काल में 11वीं 12वीं 10वीं 13वीं शताब्दी के मध्य में इनकी रचना हुई है, जिसको अपभ्रंश साहित्य का, अपभ्रंश भाषा का साहित्य बोलते हैं। वो उस विवाद को छोड़ दो, आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसको आप विशेषतः ध्यान रखो कि पाली भाषा का विकास क्रम क्या है, प्राकृत का विकास क्रम क्या है, अपभ्रंश का विकास क्रम क्या है। प्राकृत में पाली ग्रंथों की या ये कई बौद्ध ग्रंथों की जैसे त्रिपिटक की रचना हुई है, और अपभ्रंश में जैन साहित्यों की रचना हुई है। इतना ध्यान रखना। वैदिक साहित्य में वेदों की रचना हुई है, और लौकिक साहित्य में महाभारत, पुराण, रामायण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। क्लियर है? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अब बात आती है कि जो अपभ्रंश है, हम लोगों ने पढ़ा है प्रारंभ से ही कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। तो कौन सा अपभ्रंश है? वो है शौरसेनी अपभ्रंश, अर्थात शौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का विकास माना गया है। वो किस रूप में हुआ है वो ध्यान से समझने की कोशिश करना, कौन कौन से वो अपभ्रंश है। जैसे अभी मैंने क्या बताया, संस्कृत के बाद इसके दो रूप थे, वैदिक और लौकिक। इन दोनों के बाद पाली आ जाती है, पाली के बाद प्राकृत आ जाती है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आ जाता है, अपभ्रंश के बाद क्या आता है वो देखो। अपन बात करें अपभ्रंश की। अपभ्रंश जो रूप है उसके माध्यम से ही बहुत सी भाषाओं का विकास हुआ है। पहला अपन ले लेते हैं शौरसेनी। कौन सा है? शौरसेनी। दूसरा लेते हैं अपन पैशाची। ये भी क्या है? अपभ्रंश है। दूसरा व्राचड़, ये भी क्या है? अपभ्रंश है। तीसरा महाराष्ट्री, ये भी क्या है? अपभ्रंश है। पांचवा 1 2 3 4 5 मागधी, ये भी क्या है? अपभ्रंश है। और लास्ट है अर्धमागधी, ये क्या है? अपभ्रंश। ये जो अपभ्रंश था वो किन किन रूपों में शामिल था या किन किन रूपों में प्राप्त हुआ है? शौरसेनी के रूप में, पैशाची के रूप में, व्राचड़ के रूप में, महाराष्ट्र के रूप में, मागधी के रूप में, अर्धमागधी के रूप में। क्लियर है? अब इनमें कौन कौन सी भाषाओं का निर्माण हुआ वो थोड़ा सा शॉर्टली देख लो। शौरसेनी से अपनी हिंदी भाषा निकल के आती है। कौन सी भाषा निकल के आती है? हिंदी, जिसको हम पहाड़ी भी बोलते हैं। एक पहाड़ी रूप भी निकल के आया है, हिंदी भाषा निकल के आई, पहाड़ी रूप निकल के आया। पैशाची से क्या निकल के आया? पंजाबी और लहंदा। पंजाबी और लहंदा। लहंदा ये हिमाचल साइड में पूरी जो उत्तरी पंजाब है, पश्चिम पंजाब है और जो पूर्वी पंजाब है, अर्थात हिमाचल साइड में लहंदा का प्रयोग होता है। पंजाबी भाषा का हरियाणा से टच में होता है, अपने राजस्थान से टच में पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है। व्राचड़ से हुआ है सिंधी भाषा का विकास। किसका?
सिंधी भाषा का विकास व्याचड़ से माना गया है। महाराष्ट्र से मराठी भाषा का विकास माना गया है। मागधी से बिहारी, भोजपुरी आदि। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, जिसमें उड़िया भी शामिल है, उड़िया भी शामिल है, बांग्ला भी शामिल है। ये सारी की सारी किसमें शामिल है? अर्धमागधी में शामिल है। तो यहां देखिए ये सारे के सारे क्या है? अपभ्रंश है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसको दोबारा समझ लीजिए। संस्कृत भाषा का प्रारंभिक रूप था वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई थी, लौकिक संस्कृत में महाभारत रामायण जैसे ग्रंथों की रचना हुई थी। इसके बाद आती है पाली भाषा। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई है। और पाली के बाद आते प्राकृत। प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश और प्राकृत का काल रहा है वो पहली ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक रहा है। और इस काल में जैन साहित्यों की रचना हुई है। और 1000 ईस्वी के बाद इसका काल मान लिया जाता है। इसका काल क्या है? 1000 ईस्वी है। और हमारा हिंदी का जो प्रारंभ है, हिंदी भाषा का प्रारंभ हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। कुछ साहित्यकारों ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, कुछ साहित्यकारों ने सरहपा को माना है, कुछ साहित्यकारों ने कवि पुण्य को प्रथम कवि माना है। तो ये अब तक विवाद है। कुछ का काल 9वीं शताब्दी रहा है, कुछ का काल 1000 ईस्वी के समथिंग रहा है, 10वीं शताब्दी रहा है। क्लियर है? तो इस काल में जिस भाषा का विकास हो रहा था वो कौन सी भाषा थी? हिंदी भाषा थी। और हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हो जाता है। हिंदी भाषा का विकास क्या है? हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी से लेकर अब तक निरंतर चला आ रहा है। और ये जो काल था इसमें भी दिक्कतें आने लग गई थी। जब 1000 साल आ रहा था, अर्थात जो 10वीं शताब्दी थी वहां तक 1000 साल पूरे हो चुके थे, वहां से 1000 साल शुरू हो चुका था 11वीं शताब्दी से। तो जो 11वीं शताब्दी थी उससे पहले ही लगभग 7 से 10वीं शताब्दी के मध्य, 7 से 10वीं शताब्दी के मध्य फारस से आक्रमणकारी लोग आना प्रारंभ हो चुके थे, जिनका एक निश्चित काल 9वीं या 10वीं शताब्दी माना गया है कि 9वीं या 10वीं शताब्दी में आक्रमणकारी फारसी लोग यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आ चुके थे। अब वो कौन कौन थे? इसके बारे में इसके बाद जो आप लोगों की क्लास होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों ध्यान रख लेना, हिंदी शब्द कहाँ से निकल के आया? सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? हिंदी भाषा किसे कहा गया है? उर्दू भाषा किसे कहा गया? क्यों हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द अरबी फारसी के प्राप्त होते हैं? 16वीं शताब्दी के बाद अंग्रेजी भाषा के प्राप्त होते हैं, परंतु ये 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी से अरबी फारसी भाषा के शब्द क्यों शामिल हुए हैं? इसके पीछे क्या रीजन था? क्या ऐसा क्षेत्र निर्मित किया गया जहां पे केवल और केवल भाषाओं के ज्ञानियों की बात होती है, या फिर बहुत सारे भाषा के विद्वान वहाँ इकट्ठे होते थे और एक दूसरे से शब्द ग्रहण करते थे कि बल्ले भाई तू चाय को ये टी बोल और मैं टी को चाय बोलूँगा, ये सिस्टम हो जाएगा और अपनी भाषा में एक दूसरे के शब्द चले
जाएंगे क्या क्या कारण थे हिंदी भाषा में इतने सारे शब्द शामिल हो गए, वो कारण तो मैं आज बता देता हूं, लेकिन इसके बाद जो क्लास होने वाली है उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि ये सारी की सारी बातें जो अभी मैं बोल रहा हूं वो किस प्रकार से हिंदी भाषा में शामिल हुई। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहला कारण है व्यापारिक कारण। कौन सा है? व्यापारिक कारण। दूसरा है राजनयिक कारण, तीसरा है सामाजिक कारण और चौथा है सांस्कृतिक कारण। ये चार कारण ही ऐसे हैं जिनके माध्यम से हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्दों का आना हो गया है, शामिल होना पाया जाता है। मित्रों, जितना हो सके उतना अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए। सेकंड ग्रेड का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड का भी फॉर्म भरे जाने वाले हैं, अभी से विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। मित्रों, मेरा तीसरा बैच रेगुलर रूप से 15 मई से शुरू होने वाला है। बहुत अच्छा बैच चल रहा है, अभी पहला और दूसरा बैच चल रहा है, लेकिन तीसरा बैच अभी 15 मई से शुरू होने वाला है। मित्रों, तो जितना हो सके उतने जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मित्रों, मेरे जो काव्य शास्त्र है उनकी क्लासें भी निरंतर देखते रहिए। साहित्यिक इतिहास मैंने आज से शुरू किया। हिंदी भाषा का विकास क्रम के बाद अपन हिंदी साहित्य, पहले तो हिंदी का नामकरण जाने ना कि हिंदी का नामकरण कैसे हुआ है, तभी तो उसके हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, तभी तो अपन पढ़ेंगे उसमें पहला कवि किसको माना जाए, किस काल से माना जाए। जैन साहित्य को हिंदी काल का कवि माना जाए, बौद्ध साहित्य के हिंदी काल का कवि माना जाए ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्यों हमारी हिंदी भाषा का साहित्य इतिहास 1000 ईस्वी से माना जाता है। 950 से मानते कुछ लोग 1030 से मानते, कुछ लोग केवल 1000 से मानते हैं प्रारंभ। तो अपन अलग अलग साहित्यकारों की रणनीति को यहाँ पे शामिल करेंगे और हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से कैसे प्रारंभ हुआ ये सब कुछ नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, जितना हो सके इस क्लास को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार। जितना हो सके उतना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मित्रों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।